प्रश्न दिया गया है एबीसी त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है साइन ए गुना कॉस ए और साइन सी इंटू कॉस सी का मान बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। फिर प्रश्न में दिया हुआ है कि बी कोण समकोण है, यानी कि यह बी लिखेंगे तो यह ए होगा और यहाँ पे सी होगा। फिर से लिखा हो ए बी बराबर 24, यानी यह जो होगा 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो ए सी बराबर क्या होगा, तो हमको निकालना होगा ए सी बराबर √24 का स्क्वायर जोड़ के 7 का स्क्वायर। तो कितना होगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 49 बराबर में कितना हो जाएगा 25। यानी कि यह जो होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। तो एक नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है हमको कि साइन ए, यानी कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो साइन ए करेंगे तो क्या होगा उस समय इस प्रश्न के लिए बनाएंगे फिगर। तो यहाँ पे ए करेंगे, यह बी है तो बी ही रहेगा, यहाँ पे सी होगा। ए बी जो था 24 है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। बी सी 7 तो 7 या 25 है तो 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमको यहाँ पे जब कहेगा ए के बारे में तो यहाँ पे हम कोड यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि इसके बारे में बोल रहा है। तो साइन ए का मान रखेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए का मान क्या हो गया 7/25, 7/25 गुना चिन्ह कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो अब हमको निकालना है कॉस ए, तो आधार बटा कर्ण 24/25। तो क्या हो जाएगा 24 में 7 7 चौक 28 के 88 2 4 2 14 2 16 168/625। ये तो एक का आंसर हो गया। 2 नंबर में लिखा हुआ साइन सी इंटू कॉस सी। तो साइन सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसी फार्मूला पर आएंगे, इसी पर आएंगे। तो यहाँ पे अभी सी जो बनेगा इस एंगल पर बनेगा सी, तो साइन सी लिखा हुआ है तो फिर से 24/25 लिखेंगे। कॉस सी के बारे में पूछ रहा है तो 7/25 फिर से लिखेंगे। तो इसका ही वैल्यू कितना हो जाएगा 168/1625, यानी कि दोनों का मान यहाँ पे समान आ गया। प्रश्न दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर से वापस क्या करते हैं इसमें समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ साइन ए, यानी कि हमको कोण बनाना है तो ए यहाँ पे बनाएंगे, इसको बी बनाएंगे और इसको सी बनाएंगे। जब कभी भी यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा कोण हमेशा ध्यान देना है उसी जगह पर बनाना है। यहाँ पे यदि थीटा हुआ लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ रहता तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। जहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हमको कोण जो होगा उसी जगह पर स्थापित करना। तो लिखा हुआ साइन ए बराबर 3/4। हम लोग जानते हैं साइन ए बोल रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब के ऊपर कर्ण। 3 होगा तो ई 4 होगा। तो यह कितना होगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √100 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 जाएगा तो यह हो जाएगा √7, यानी कि इसका वैल्यू होगा √7 होगा। तो हमको कॉस ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो कॉस ए बराबर क्या होगा यह बटा यह होता है तो √7 बटा में 4 आंसर होगा। वापस tan ए लिखना हुआ है तो tan ए लिखा हुआ तो यह बटा यह होता है तो 3/√7 इसका आंसर होगा। यदि इसी प्रश्न को फिर से यदि बनाना होता है, यदि यहाँ पे इसी प्रश्न को बनाते हैं तो ए यदि यहाँ पे रखता हूँ, बी यहाँ पे रखता हूँ, सी यहाँ पे रखता हूँ, तो लिखा हुआ था कि साइन ए, यानी कि कोण हमको बन रहा है यहाँ पे बन रहा है कोण थीटा, कोण यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे बनेगा तो साइन, यानी कि हमको इसको आधार मानना है, इसको
यदि कोण यहाँ पे हो तो यह बन जाएगा आधार, यह बन जाएगा लंब और यह बन जाएगा कर्ण। जब हमारा थीटा कोण यहाँ पे बनेगा, और यदि हमारा कोण यहाँ पे बनता है थीटा, तो इस समय क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण तो अपरिवर्तित रूप से रहेगा। यानी कि हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे थीटा बनेगा उसी के अनुसार से हमको मान बदल लेना है। जैसे यहाँ पे हमने माना है कि इसको यहाँ पे ए माना था, तो सेम टू सेम फिगर है। इसमें क्या करते, यहाँ पे कोण था तो यहाँ पे थीटा हमने माना। अब इस फिगर में क्या करते, यहाँ से हटा करके यहाँ पे बना दिए, इसीलिए इसका जो आधार था वो लंब हो गया, लंब जो था वो वाला आधार में परिवर्तित हो गया। इस तरीके से ध्यान रखिए, कभी कंफ्यूजन मत हो जाइए, कंफ्यूज मत होइए। प्रश्न दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए हमको पूछा जा रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पे 15 cot a बराबर में 8 लिखा हो, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। cot a बराबर में 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ cot a बराबर 8/15, यानी कि यहाँ पे तो a यही रहेगा। tan थीटा बराबर जानते हैं यह बटा यह होता है, cot में क्या होगा, यह बटा यह होगा, यानी कि यह वाला 8 होगा, यह हमको 15 होगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर जो 8 स्क्वायर। यह निकालना होता है तो हमको इस दोनों के वर्ग को जोड़ देते हैं, तो 225 10 में 64, तो 5 4 14 8, यह जो हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको लिखा हुआ साइन ए, साइन ए के बारे में पूछा रहा है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण, 15/17 आंसर होगा। फिर से लिखा हुआ सेक ए के बारे में, सेक ए बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये बटा यह होता है, तो सेक उल्टा हो जाता है, इसके बटा इसको करें तो 17/8 आंसर होगा। कॉस थीटा बराबर ये बटा यह होता है, मतलब आधार बटा कर्ण, और सेक कहेगा तो कॉस को उल्टा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, इसीलिए 17/8 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेक थीटा बराबर 13/12, तो थीटा के सभी मानों को परिकलित करना है। तो क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ फिर से। यहाँ पे थीटा बनाता हूँ, लिखा हुआ सेक थीटा 13/12, यानी सेक थीटा 13/12 हो गया। तो यहाँ हमको इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बराबर में 5 होगा, इसका मान हो जाएगा 5 होगा, पाइथागोरस पर में। तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर साइन उल्टा कॉसेक होता है, कॉस थीटा, कॉस उल्टा सेक थीटा होता है, कॉट थीटा और कॉट का उल्टा tan थीटा, यानी कि सभी का मान हमको निकालना है। तो ये बता दिया हो सेक थीटा 13/12 आंसर हो रहा है। तो इसका उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/13 आंसर हो गया। साइन थीटा बराबर हमको लिखा है 5/13 आंसर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/13। कॉसेक करेंगे तो इसका उल्टा जाता है, इसका बटा इसको करेंगे तो 13/5 होगा। कॉस थीटा कहेंगे तो यह बटा यह होता है, और tan थीटा कहेंगे तो इसके बटा इसको 5/12, यही इसका सबका आंसर होगा। एकदम सिंपल वे में, आसानी से, बहुत सा सरल क्वेश्चन था।
ई जो साइन थीटा बटा एक जो कॉस थीटा, एक घटाओ साइन थीटा। तो इसका मान निकालना है, तो हमको लिखा हुआ cos थीटा बराबर 7/8। तो फिर से क्या कर लेते हैं, 7/8 कर लेते हैं ना। तो ये 7 हो गई, 8 हो गए, तो क्या कर लेते हैं, इसका बराबर निकालने के लिए करेंगे तो √8²। तो इसका मान हो जाएगा √113 हो जाएगा, हमको निकालना है। तो इसको इससे हम लोग क्या करते हैं, या तो गुना कर सकते हैं या फिर बिना गुना किए हुए भी बना सकते हैं। तो गुना करें तो क्या हो जाएगा, a + b a - b है तो a² माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में a² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि क्या होता है, a + b में गुना करते हैं a - b से, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। यह जो होता है सूत्र होता है। तो इसको हम लिखेंगे इसके रूप में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, a² है तो a² ही रहने देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो यह बटा यह होता है तो 8/√113 का स्क्वायर बटा में एक² माइनस में कॉस थीटा, तो ये बटा ये होता है तो 7/√100। एक² होगा 8² 64 बटा में 113 का स्क्वायर तो 113 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 11 में 12 में से 6 जाएगा तो 10 में 6 तो 4। उनचास बटा 64 इसका आंसर होगा। तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा कर्न, तो 8/√113 का स्क्वायर। ये स्क्वायर तो ये वाला फार्मूला तो पता चलेगा, a + b, इसको a + b मानेंगे क्या, a - b तो इसको a - b माने थे, a² माइनस b² होता है। इसको a माने तो a², इसको b माने तो साइन थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा, एक रहेगा तो a², कॉस थीटा को b माने तो कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, भी इनका जोड़ घटाव करेंगे तो इसका काट पुट करने पर 49/64 आंसर आएगा। इसी में दूसरा प्रश्न लिखा हुआ था, लिखा हुआ है cot² थीटा बराबर 1। तो cot थीटा और क्या होता है, 7/8 हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64, ये इसका आंसर हो जाएगा। दे रखा है कि इतना होता है कि नहीं होता है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करके हम समीकरण बराबर कर देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, इसका मान रख करें। तो हम यहाँ पे सब सिंपली क्या करेंगे, मान रख के बनाएंगे। लिखा हुआ है cot a बराबर में 4/3। तो समकोण त्रिभुज फिर से वापस हम बना लेते हैं। यह 4 होगा, यह 3 होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 × 16 9 25 था, 5 हो जाएगा। अब लिखा हुआ है 1 माइनस tan² a यानी कि e बटा ई होगा, तो 3/4 का स्क्वायर बटा में 3/4 का स्क्वायर बराबर में क्या करना है, कॉस स्क्वायर है तो इसके बटा ही होता है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर।
तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया। तो प्रश्न दिया होगा त्रिभुज ABC में कौन बी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो हमको इसमें दो प्रश्न दिया गया, पहला में को sin a इंटू कॉस सी, जो cos a इंटू साइन सी, और दूसरा का प्रश्न में सेम टू सेम है, इसको उलट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन बी समकोण है। यहाँ पे समकोण हो गया। tan थीटा बराबर 1 है, तो ई वाला √3 होती है, कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 4, तो यानी यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन ए में लिखा हुआ है, तो साइन थीटा बराबर 1/√3 लिखेंगे, सॉरी 1/2 कॉस सी, यानी कि अब यहाँ पे ई बन जाएगा। तो कॉस सी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई बटा यह होगा 1/2 जो कॉस ए √3/2 साइन सी √3/2 हो जाएगा, 1/4 3/4। एक आंसर होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू लिखा साइन ए, यानी कि यहाँ पे भी लिखा होता है साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। और कॉस सी बोल रहा है, कॉस सी बोलेगा तो आधार बटा कर्ण होता है, तो ये आधार होगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो 1/2 कॉस ए बोल रहा है तो √3/2 लिखेंगे। और यहाँ पे साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी बोल रहा है तो यहाँ पे तो यह वाला ये जो होता है लंब होगा इसके लिए, इस कोण के लिए, तो √3/2 √3, तो एक में 1 से गुना करते 1, 2 में 2 से गुना करते 4, √3 से गुना 3, 2 में 2 से गुना करते 4, भिन्न का जो बनाएंगे तो एक आंसर होगा।